Hello friends, welcome to my YouTube channel Lake Online World. Today we start with polymerase chain reaction. This is our topic, polymerase chain reaction, also known as PCR. First of all, about the discovery. PCR technique was discovered by Kary Mullis in 1985. तो इस टेक्निक को जो है कैरी मॉलिस ने डिस्कवर किया था 1985 के अंदर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर पीसीआर। अब ये जो पीसीआर जो रिएक्शन होता है ये किसके अंदर जो है किस मशीन के अंदर कैरी आउट करवाया जाएगा उसके बारे में है द थर्मल साइक्लर। तो थर्मल साइक्लर जो है इंस्ट्रूमेंट का नाम है, मशीन का नाम है जिसके अंदर जो है ये रिएक्शन जो है कैरी आउट करवाया जाएगा। थर्मल साइक्लर आल्सो नोन एज थर्मोसाइक्लर। तो इस थर्मल साइक्लर को जो है थर्मोसाइक्लर के नाम से भी जाना जाता है, पीसीआर मशीन्स के नाम से भी जाना जाता है और डीएनए एम्पलीफायर भी इसको बोला जाता है। तो ये अलग अलग नाम है इसके थर्मल साइक्लर के। इज ए लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट मोस्ट कॉमनली यूज टू एम्पलीफाई सेगमेंट ऑफ डीएनए बाय अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये बहुत कॉमनली यूज होने वाला लेबोरेटरी का इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है डीएनए के सेगमेंट्स को एम्पलीफाई करने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के द्वारा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, ये जो है इंस्ट्रूमेंट है, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो ये छोटी सी मशीन है पीसीआर, और भी जो है यूज के हिसाब से किस हिसाब से हमने यूज करना है, इंडस्ट्री में यूज करना है, लेबोरेटरी में यूज करना है या साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज करना है, तो उस हिसाब से इसका साइज़ और यूज जो है अलग अलग रहता है। तो ये जो है एक सिंपल टाइप का जो है पीसीआर है जो छोटी लैब के अंदर या कॉलेजेस के अंदर जो है यूज किया जाता है। Now next about the principle of PCR. The technique is based upon the principle that when a DNA molecule is subjected to high temperature due to denaturation, the two strands of DNA separates. अब इसमें बात की गई है कि जो टेक्निक इसकी है तो वो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि जब डीएनए सेगमेंट या डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है उसको हाई टेम्परेचर के अंदर जो है सब्जेक्ट मतलब हाई टेम्परेचर उसको दिया जाता है डीएनए को ड्यू टू डीनेचुरेशन, तो उसके अंदर डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाएगी। द टू डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट्स, और डीनेचुरेशन के कारण हाई टेम्परेचर के कारण जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में जो जुड़े होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल अपीयर, और इसके कारण जो है दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेंगे। मतलब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है तो वो क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएंगे उसके स्ट्रैंड, और जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जो है बन जाएंगे डीएनए के। डीएनए पॉलीमरेज कैन कॉपी दी सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। तो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो कॉपी करने का काम करता है इन सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल को। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, और इसके कारण क्या होगा, इससे जो है एक नया ओरिजिनल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करेगा ये डीएनए पॉलीमरेज। ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ दिस प्रोसेस सेवरल कॉपीज ऑफ डीएनए सीक्वेंस कैन बी फॉर्म्ड। इस तरीके से ये प्रोसेस जो है रिपीट होती रहती है और इससे हम जो है सेवरल सीक्वेंस जो है डीएनए के जो है तैयार कर सकते हैं। यह है प्रिंसिपल इसका। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट अबाउट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पीसीआर। अब पीसीआर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं उसके बारे में है। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर। अब पीसीआर रिएक्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हमने कैरी आउट करवाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो डायग्राम में भी शो कर रखा है। सबसे पहले तो हमें थर्मल साइक्लर चाहिए, उसके बाद जो है थर्मल साइक्लर है तो उसमें फिर हमें सैंपल भी चाहिए, तो डीएनए का सैंपल चाहिए जिसको हमने एम्पलीफाई करवाना है। प्राइमर्स चाहिए जो हेल्प करेंगे एम्पलीफिकेशन में। न्यूक्लियोटाइड चाहिए। टैग पॉलीमरेज चाहिए, जो डीएनए पॉलीमरेज है उसी का टाइप है टैग पॉलीमरेज जो हेल्प करता है नए जो है डीएनए स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज करने में। बफर चाहिए हमें, और जो है पीसीआर ट्यूब्स चाहिए होती हैं जिनका यूज़ जो है पीसीआर साइक्लर में किया जाता है। तो ये तो चलो जर्नल सा हो गया। अब इसमें जो है थोड़ा थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं। डीएनए टेम्पलेट डिजायर्ड सेगमेंट टू बी एम्पलीफाइड। तो सबसे पहले तो डीएनए सेगमेंट चाहिए, जो डीएनए टेम्पलेट चाहिए, जो डिजायर्ड डीएनए रहता है जिसको हमने एम्पलीफाई करना है उसकी हमें ज़रूरत होती है, जिसको हमने एम्पलीफाई करना है। टू ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स।
तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर चाहिए हमें दो इसके लिए, जो स्पेसिफिक होंगे डीएनए सेगमेंट के लिए। दीज प्राइमर्स आर ओरिएंटेड विद देयर एंड्स फेसिंग ईच अदर परटेनिंग फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बिटवीन देम। तो ये जो प्राइमर्स होते हैं ये इस तरीके से ओरिएंट होते हैं कि इनके जो एंड्स होते हैं वो एक दूसरे को फेस करेंगे और परटेनिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, और ये जो है फिर क्या करेंगे, डीएनए की फॉर्मेशन करवाएंगे बिटवीन देम, अपने उन दोनों के बीच में जो है डीएनए की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज हाई टेम्परेचर स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो हाई टेम्परेचर स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की भी इसको रिक्वायरमेंट रहती है, और ये जो हाई टेम्परेचर जो रहता है इसका डीएनए पॉलीमरेज का वो रहता है 95 डिग्री सेल्सियस। तो 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी ये जो है डीनेचुरेट नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है डीएनए पॉलीमरेज। इट इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए, और इसकी ज़रूरत रहती है नए डीएनए को बनाने के लिए, जो कि नया डीएनए जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा उसको तैयार करने के लिए ये डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड रहता है। यूजली यूज डीएनए पॉलीमरेज फॉर पीसीआर रिएक्शन इज टैग पॉलीमरेज। तो ज़्यादातर जो यूज किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज जो है पीसीआर के रिएक्शन के लिए, तो वो होता है टैग पॉलीमरेज। आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। तो इसको किससे आइसोलेट किया गया है, बैक्टीरियम से इसको आइसोलेट किया गया है, और उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम से इसको जो है टैग डीएनए पॉलीमरेज को आइसोलेट किया जाता है। तो ये थी रिक्वायरमेंट के बारे में जो है पीसीआर रिएक्शन की। अब आगे है इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी पीसीआर रिएक्शन। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं जो पीसीआर रिएक्शन में जो है फॉलो होते हैं, अब उनके बारे में है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी पीसीआर रिएक्शन। फर्स्ट है डीनेचुरेशन, सेकंड है अनीलिंग, और थर्ड है एक्सटेंशन। ये तीन स्टेप्स जो हैं मेजर हैं जो कि पीसीआर रिएक्शन में कैरी आउट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद दी डीनेचुरेशन। First is denaturation. Isolated target DNA segment to be amplified is heated to high temperature. जो isolated टारगेट डीएनए सेगमेंट होगा, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट जो भी है जिसको हमने एम्पलीफाई करना है, जिसकी मल्टीपल कॉपीज हमने बनानी है, तो वो जो टारगेट डीएनए सेगमेंट होगा उसको एम्पलीफाई किया जाएगा इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर। तो उसको जो है हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाएगा, 94 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो उसको हीट किया जाएगा फॉर डीनेचुरेशन, ताकि उसकी डीनेचुरेशन हो सके, उसके जो स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग हो सके, सिंगल स्ट्रैंडेड वो बन जाए। इट लीड टू द सेपरेशन ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड्स। और जब इसकी जो हम हीट करेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो जो डीएनए स्ट्रैंड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अनीलिंग। In this step, each single strand of target DNA act as template for DNA synthesis. इस स्टेप्स के अंदर जो सिंगल स्ट्रैंड बन गए हैं डीनेचुरेशन के बाद, जो सिंगल स्ट्रैंड बन गए टारगेट डीएनए के, वो एक्ट करेंगे टेम्पलेट की तरह काम करेंगे फॉर डीएनए सिंथेसिस, और उनके थ्रू फिर जो है डीएनए की सिंथेसिस जो है करवाई जाएगी। इट इज़ कूल्ड 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, और इसको जो है कूल किया जाता है 40 से लेके 60 डिग्री सेल्सियस। तो अनीलिंग का जो स्टेप होता है उसमें जो डीएनए है उसको जो है कूल करवाया जाएगा लोअर टेम्परेचर के ऊपर 40 to 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर। तो किसकी प्रेजेंस में उनको कूल किया जाएगा, जो सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर हैं, प्राइमर की प्रेजेंस में उसको जो है कूल करवाया जाएगा 40 to 60 डिग्री सेल्सियस के अंदर। इन अनीलिंग टू ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर अनील्स और हाइब्रिडाइज टू ईच अदर। तो अनीलिंग के अंदर जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर हैं वो अनील होंगे या हाइब्रिडाइज होंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ ऑफ ईच सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए। तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए हैं उनके साथ वो जुड़ जाएंगे। तो मतलब ये डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया है आगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डायग्राम है। तो ये डीनेचुरेशन की प्रोसेस हुई, यहाँ पर डीनेचुरेशन हुई। अब ये जो दो अलग अलग स्ट्रैंड बन गए, ये दो अलग अलग स्ट्रैंड बन गए हैं, तो इनके साथ जो है 3 प्राइम एंड के ऊपर जाके ये प्राइमर जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये प्राइमर जुड़े हुए, यहाँ पर ये वाला शो कर रखा है प्राइमर। तो ये 3 प्राइम एंड के ऊपर जाके जो है जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उनके साथ ये प्राइमर जुड़ जाएंगे, और फिर ये जो प्राइमर होंगे ये फिर डीएनए को का जो सेकंड स्ट्रैंड होता है उसको सिंथेसाइज करने में हेल्प करेंगे।
इन अनिलिंग टू ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर अनिल और हाइब्रिडाइज टू ईच ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए। तो अनिलिंग के अंदर जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर हैं वो अनिल हो जाएंगे या हाइब्रिडाइज हो जाएंगे किसके साथ, जो सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए है उनके साथ। अनिलिंग सीक्वेंस आर लोकेटेड एट 3 प्राइम एंड ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डिजायर्ड सेगमेंट। तो ये जो अनिलिंग सीक्वेंसेस होते हैं ये कहाँ पर लोकेट होंगे, जो 3 प्राइम एंड होता है टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डिजायर्ड सेगमेंट। तो डिजायर्ड सेगमेंट के जो दो अलग अलग स्ट्रैंड रहेंगे, जो डिजायर्ड डीएनए उसके जो अलग अलग स्ट्रैंड हैं, 2 स्ट्रैंड बन गए थे डीनेचुरेशन के बाद, उनके 3 प्राइम एंड के ऊपर ये अनिलिंग सीक्वेंस जो है पाए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप, एक्सटेंशन। इन दिस स्टेप टैग डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेज द कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बाय यूजिंग 3 प्राइम OH ऑफ अ प्राइमर। अब इसमें बोला गया है एक्सटेंशन में क्या होगा, इस स्टेप में जो है टैग डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, अब आया रोल जो है टैग डीएनए पॉलीमरेज का, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसका मेन रोल है। इन दिस स्टेप टैग डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज द कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो ये जो है टैग डीएनए पॉलीमरेज ये कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा बाय यूजिंग 3 प्राइम OH ऑफ द प्राइमर। तो प्राइमर जो है उसका 3 प्राइम OH का यूज करके वो क्या करेगा, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा। द प्राइमर एक्सटेंड टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये जो प्राइमर्स होंगे वो एक दूसरे की तरफ जो है एक्सटेंड करेंगे, सो दैट डीएनए सेगमेंट लाइंग बिटवीन 2 प्राइमर इज कॉपीड। इस तरीके से जो डीएनए सेगमेंट्स होंगे जो लाई कर रहे हैं बिटवीन 2 प्राइमर्स, तो वो जो है कॉपी हो जाएंगे। दिस स्टेप रिक्वायर्स DNTPs। तो इस स्टेप में DNTPs की रिक्वायरमेंट होती है। DNTPs क्या होती है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। तो ये है इसकी फुल फॉर्म, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो है DNTPs की फुल फॉर्म है, तो इनकी भी रिक्वायरमेंट रहती है नए डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए। एंड Mg2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस भी रिक्वायर्ड रहते हैं इस प्रोसेस के लिए। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज 72 डिग्री सेल्सियस। और जो है एक्सटेंशन के लिए जो है इस स्टेप के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है वो 72 डिग्री सेल्सियस तक रहेगी। आगे है एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर। जो टैग पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो क्या करेगा, प्राइमर को एक्सटेंड करेगा यूजिंग जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। जो जीनोमिक डीएनए है उसको टेम्पलेट की तरह यूज करेगा। एंड न्यूक्लियोटाइड मेड अवेलेबल इन दी रिएक्शन। और जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो रिएक्शन में अवेलेबल होंगे, तब जाके वो एंजाइम क्या करेगा, प्राइमर को जो है एक्सटेंड कर देगा आगे और उससे एक नया जो है डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देगा। यह डीएनए रेप्लिकेशन अक्कर सेवरल टाइम। तो यहाँ पर जो है जो रेप्लिकेशन रहेगी डीएनए की वो सेवरल टाइम्स तक होती रहेगी, बहुत बार जो है डीएनए जो है रेप्लिकेट करेगा। डीएनए सेगमेंट्स गेट एम्पलीफाइड टू अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम्स। डीएनए सेगमेंट जो हमने एम्पलीफाई करना है वो बिलियन ऑफ टाइम्स तक जो है एम्पलीफाई होता रहेगा। एज ए रिजल्ट 9 बिलियन कॉपीज कैन बी फॉर्म। और इसके कारण जो है जब ये एम्पलीफाई होता रहेगा बिलियन ऑफ टाइम में, तो 9 बिलियन कॉपीज जो है इसकी फॉर्म हो जाएंगी। अब ये इसका डायग्राम दिखा रखा है किस तरीके से ये स्टेप्स फॉलो होते हैं रिएक्शन के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप जो है जैसे हमने पहले भी देख लिया, तो डीनेचुरेशन का है। ये हमारे पास डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है जो रेड कलर से शो कर रखा है। अब इसको क्या करवाया जाएगा, डीनेचुरेशन इसकी करवाई जाएगी। तो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट हीट के कारण जो है, जो उसके 2 स्ट्रैंड थे, जो स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए थे वो अलग अलग हो जाएंगे। ये ऊपर वाला अलग हो गया और ये नीचे वाला अलग हो गया, तो 2 स्ट्रैंड डीनेचुरेशन के कारण सेपरेट हो गए। अब आगे इसमें है फिर जो है अनीलिंग की प्रोसेस आ जाती है सेकंड नंबर पर। तो अनीलिंग में क्या होगा, 3 प्राइम एंड के ऊपर, ये है 3 प्राइम एंड दोनों स्ट्रैंड्स का जो सेपरेट हुए हैं, तो वहाँ पर आके जो है क्या जुड़ जाएगा, प्राइमर जुड़ जाएगा आके। ये प्राइमर यहाँ पर आके जुड़ गए इसके साथ अनीलिंग की प्रोसेस में। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है प्राइमर एक्सटेंशन होगी। तो ये जो है टैग डीएनए पॉलीमरेज के कारण होगी। तो टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है ये जो प्राइमर जुड़े हुए हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, तो इनको जो है एक्सटेंड कर देगा, आगे को एक्सटेंशन इनकी हो जाएगी। और इस तरीके से ये जो है कंप्लीट जो है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को जो है फॉर्म कर देगा इस तरीके से।
और ये हमारे पास जो है, और ये जो है 30 साइकिल्स तक ये प्रोसेस होती रहेगी, और उसके बाद जो है बिलियंस ऑफ टाइम्स जब ये प्रोसेस होगी तो क्या होगा, बिलियंस ऑफ कॉपीज़ हमारे पास जो है बन जाएंगी इसकी। इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास 2 कॉपीज़ बन गई। इस तरीके से यही प्रोसेस जो है बिलियन ऑफ टाइम्स जब अकर करेगी तो ये बिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो है बना देंगी, बहुत सारी कॉपीज़ जो है डीएनए की फॉर्म कर देंगी, मतलब डीएनए जो है बहुत सारे नंबर में जो है एम्पलीफाई हो जाएगा। तो ये फिगर थी इसकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। तो ये डीनेचुरेशन, प्राइमर अनिलिंग और प्राइमर एक्सटेंशन, ये 3 स्टेप्स मेन होते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।